अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवा फिराज उलमाए किराम, शुराए किराम और सामईन व हाज़रीन साहिब खाना, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लामिया, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप आज की इस बज़्म मुक़द्दस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन। हर साल मोहतरम मौलाना सैयद महदी हसन साहब क़िबला इस प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं और मेरे ज़माने तालिब इल्मी से ही, जब मैं जामिया हनफिया गौसिया बनारस में ज़ेर तालीम था, उस वक्त से ही ये इस प्रोग्राम को करते आ रहे हैं और ये इनका एहसान है गांव वालों पर कि एक रात के कुछ वक्त में ये हमें और आपको रूबरू कर देते हैं और कुछ बातें, दीनी बातें आपसे करने का मौका फराहम होता है। इस साल का ये प्रोग्राम इनके बेटे के अकीक़े के मौके पर भी है, तो हम उस बच्चे के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, सेहत व आफियत अता फरमाए और नेक बनाए, आलिम दीन बनाए, मुबल्लिग़ बनाए। ठंडक बहुत ज़्यादा है और आप खुले में भी उधर बैठे हुए हैं, तो मुझे इस बात का एहसास है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप चाहें तो आप इधर आगे आकर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक शामियाना है, तो उसके नीचे भी आप बैठ सकते हैं। कुर्सी लेकर भी आ सकते हैं, बगैर कुर्सी के भी आ सकते हैं। और अगर आपकी तबीयत ना चाहे तो मत आइए, वहीं बैठे रहें, कोई परेशानी की बात नहीं। मैंने यह आपकी भलाई के लिए कहा कि आप चूंकि आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो इधर बैठ सकते हैं। थोड़ी देर कुछ गुफ्तगू, चूंकि 9 बज गए हैं, और कुछ बातें आपसे बच्चों की तरबियत के हवाले से अर्ज करके बात खत्म कर दूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो चंद अशार नाते पाक के मैं भी पेश कर दूं। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
हवा मुअत्तर फजा मुअत्तर, हवा मुअत्तर फजा मुअत्तर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। हवा मुअत्तर फजा मुअत्तर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। हवा मुअत्तर फजा मुअत्तर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। पढ़ो दुरूदो सलाम लोगों, पढ़ो दुरूदो सलाम लोगों, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हवा मुअत्तर फजा मुअत्तर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। और उन्हीं के कब्जे में बाग़ जन्नत, उन्हीं की जारी है बादशाहत। उन्हीं के कब्जे में बाग़ जन्नत, उन्हीं की जारी है बादशाहत। चलो मदीने गम के मारो, चलो मदीने गम के मारो, नबी खजाना लुटा रहे हैं। हवा मुअत्तर फजा मुअत्तर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। हवा मुअत्तर फजा मुअत्तर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। और हलीमा दाई का घर वो आंगन, जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन। हलीमा दाई का घर वो आंगन, जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन। वो देखो सोए हैं प्यारे आका, वो देखो सोए हैं प्यारे आका, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। हवा मुअत्तर फजा मुअत्तर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। हवा मुअत्तर फजा मुअत्तर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। और मेरे मुजद्दिद हैं आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। मेरे मुजद्दिद हैं आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। खुद एक सैयद की पालकी को, खुद एक सैयद की पालकी को लगा के कांधा उठा रहे हैं। हवा मुअत्तर फजा मुअत्तर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। हवा मुअत्तर फजा मुअत्तर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं।
खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। और शब नींद भर सोना तुझे, दिन लहव में खोना तुझे। शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में खुद को यानी हमें अपने आप को और हमारे घर वालों को जहन्नम से बचाने की तरगीब दी है और हुक्म दिया है। चुनांचे इरशाद हुआ कि ऐ ईमान वालों, अपनी जानों को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। इस आयत करीमा के ज़िम्नो ज़ैल में, चूँकि मुझे बच्चों की तरबियत पर कुछ बात आपसे अर्ज करनी है, आज का मौका भी चूँकि अकीक़े का मौका है, इसलिए चंद एक बात अगर आप सुनते रहेंगे तो मैं अर्ज कर दूंगा। हर इंसान जो दुनिया में आया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे एक मकसद के लिए पैदा फरमाया है। किसी इंसान का आना बेमकसद नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी दुनिया में पैदा फरमाया है, कोई चीज बेमकसद नहीं है। हर चीज का एक मकसद है, और 18,000 मखलूक़ात में से सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान है। तो जाहिर है कि इंसान की पैदाइश कैसे बेमकसद हो सकती है। 18,000 मखलूक़ात में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन सारी मखलूक में सबसे बेहतर और सबसे खूबसूरत इंसान को पैदा फरमाया। ये अशरफुल मखलूक़ात है। सारी मखलूक़ात में इसको शराफत का ताज, करामत का ताज इसके सर पे रखा गया है। चाहे वो चांद हो, सितारे हों, हुर व गिलमान हों, इंसान से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। इंसान सबसे ज्यादा खूबसूरत है। बल्कि सारी मखलूक में अगर कोई मखलूक इंसान से ज्यादा खूबसूरत होती तो हमारे और आपके पैगंबर लिबास इंसानी में दुनिया में तशरीफ न लाते, उसी मखलूक के लिबास में तशरीफ लाते। इंसान का सबसे बेहतर होने की, इंसान के सबसे बेहतर होने की दलील ये भी है कि हुजूर शक्ल इंसानी में तशरीफ लाए। बेदम शाह वारसी ने कहा कि अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबास बशर में है। तो इंसान की पैदाइश कैसे बेमकसद हो सकती है? मसला ये है कि हमें ये जानना है कि अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है, हमारा दुनिया में आने का क्या मकसद है। आज हम और आप एक अकीक़े की तकरीब में हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, जब वो दुनिया में आता है तो बहुत सारे लवाजमात उसके साथ शुरू हो जाते हैं। उसका अकीक़ा है, फिर खतना है, फिर बड़ा हुआ तो रस्म बिस्मिल्लाह है, फिर रोज़ा कुशाई है, फिर जो है वो उसे पढ़ाना है, लिखाना है, तालीम और तरबियत है, फिर निकाह है, फिर उसके बच्चे हैं। ये सिस्टम शुरू हो जाता है। जाहिर है कि अगर आपकी उम्र इस वक्त 50-60 साल है, 70 साल है, तो आपकी नजर में ये कोई अहम मसला नहीं है। बच्चों की पैदाइश का मसला, अकीक़े का मसला, आपने कितनी बच्चों को पैदा होते हुए देखा है, कितनी बच्चों के अकीक़े में आप शामिल हुए होंगे। लेकिन ठहरिए, जरा गौर कीजिए कि आज हम किसी बच्चे की पैदाइश को देखते हैं तो उसे बहुत नॉर्मली ले लेते हैं कि साहब ये पैदा हुआ है और ये तो तरीका है दुनिया का। लेकिन कभी अपनी पैदाइश पे गौर कीजिए।
60 साल के आप हैं तो पीछे चले जाइए, एक दिन तो वो भी था जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे। उस दिन तो आपके हाथ पैर इतने मजबूत नहीं थे, आपने तो इतनी दुनिया नहीं देखी थी। आपने जब दुनिया में कदम रखा तो आपके कदम इस लायक नहीं थे कि आप अपने कदमों पर खड़े हो सकें। कुछ भी नहीं था आपके पास, कोई ताकत नहीं थी, कोई सरमाया नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन 60 साल या 40-50 साल आप ये सफर करके अब यहां आ गए हैं जहां आप खड़े हैं। तो आप गौर कीजिए और सोचिए कि वो 40 साल या 50 साल हमने किस चीज में गुजार दिए हैं, किस चीज में गुजारे हैं। हम जो सफर करके आए हैं वो हमने किस मकसद के तहत गुजारा है, क्या किया है उस जिंदगी में जो हमें अल्लाह ने जिंदगी दी थी, उसमें हमने किया क्या है। अगर कोई इंसान इस बात पर सोचने बैठे और गौर करने लग जाए तो खुदा की कसम ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है उसके ऊपर कि अगर वो अपनी जिंदगी पर गौर करे कि हमने क्या किया है इतने दिनों के अंदर। बच्चे थे, फिर बड़े हुए, जवान हुए, शादी हुई, निकाह हुआ, आज हमने घर बना लिया, सरमाया इकट्ठा कर लिया। लेकिन कभी पूछो अपने रब से कि अल्लाह तूने हमें क्यों पैदा किया था, तूने हमें क्यों पैदा फरमाया? इसलिए कि हम दुनिया में जाएं और जाने के बाद हमारा अकीका हो, इसलिए कि हम दुनिया में जाएं फिर हमारा खतना हो, सेलिब्रेशन की महफिलें हों, या इसलिए पैदा किया कि फिर हम बड़े हो जाएं और पैसा कमाने लगें, कागज के टुकड़े जमा करने लगें, फिर हम एक घर बना लें, फिर उस घर से दिल लगा लें, फिर उससे इतना दिल लग जाए कि दुनिया से इतनी मोहब्बत पैदा हो जाए कि हम ये भूल ही जाएं कि तूने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया था। कभी इस बात पर गौर कीजिए, क्यों पैदा किया, किस लिए पैदा किया। अगर आप गौर करते हैं तो खुदा की कसम बहुत सारी गुनाहों से और बहुत सारी खुराफात से इंसान बच जाता है अगर वो, इसीलिए कुरान में कहा गया है अपनी पैदाइश पर गौर करो। बार बार कहा गया है कि अपनी पैदाइश पर गौर करो। क्यों गौर करो? इसलिए गौर करो कि देखो कि हमने तुम्हें पैदा किया था तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, कोई ताकत नहीं थी, कोई सरमाया नहीं था, फिर हमने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, कहां से कहां ले आए। लेकिन आज तुम इतने ताकतवर हो गए हो, इतने पैसे वाले हो गए हो कि तुम्हें मेरी बातें अच्छी ही नहीं लगती, तुम्हें उस मकसद, वो मकसद कभी याद ही नहीं आता जिसके लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था। एक नौकर को आप अपने घर में रखिए, तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं मेरी बात। एक नौकर आप अपने घर में रखिए, एक एम्प्लॉय रखिए अपनी दुकान में, तो आप उसको मकसद बताते हैं या नहीं बताते कि हमने तुम्हें क्यों रखा है? बताते हैं क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि तुम काम करो, मैं तुम्हें उजरत दूंगा। लेकिन वो दुकान में रहते हुए उसको मोबाइल चलाना याद हो, उसको कपड़े बदलना याद हो, उसे खाना खाना याद हो, उसे सारी चीजें याद हो, लेकिन उसे ये याद ना हो कि मेरे मालिक ने मुझे क्यों रखा है, तो आप कितने दिन उसको बर्दाश्त करेंगे? नौकर तो बड़ी बात मैंने कर दी, एक बीवी इंसान अपने घर में लाता है तो उसका भी एक मकसद होता है। हालांकि मकसद वो नहीं है जो आज के दौर में समझ लिया गया है, लेकिन मैं आप ही के मकसद को इस वक्त सामने रखकर गुफ्तगू कर रहा हूं। मकसद क्या है आमतौर पर कि बीवी शादी हुई है तो घर कोई संभालने वाला मिल जाएगा, कोई खाना बनाने वाला मिल जाएगा, कोई जो है वो कपड़े धोने वाला मिल जाएगा। ये चीजें जहन में होती हैं आमतौर पर, यही मकसद है। अब बीवी को सब कुछ याद हो लेकिन ये याद ना हो कि मुझे शौहर की खिदमत भी करनी है। खामोश करें, दुरूद पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नैनो इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। अब उसे यही याद ना हो कि हम किस लिए घर में आए हैं, तो वो सब कुछ करती है लेकिन शौहर की खिदमत ही नहीं करती।
तो बताइए कि आप कितने दिन उसे बर्दाश्त करेंगे, कितने दिन आप उस पर सब्र करेंगे। पता चला कि जिसको जिस मकसद के लिए हासिल किया जाता है या उसको बनाया जाता है या लाया जाता है, उसको अपना मकसद याद होना चाहिए। उसको अपने मकसद पर जो उसका बुनियादी मकसद है वो उसे पता होना चाहिए कि मुझे वजह किस लिए किया गया है, मुझे पैदा किस लिए किया गया है, मेरा वजूद किस लिए है, मेरा आना जाना किस लिए है। वो बुनियादी मकसद उसे याद होना चाहिए। और अगर वो नहीं याद होगा तो जाहिर है कि फिर कोई मालिक उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे निकाल दिया जाएगा। क्यों भाई? इसलिए कि जिस मकसद के तहत हमने इस काम को किया था वो तो पूरा ही नहीं हो रहा है, तो फिर उसको करने से फायदा क्या? उसे छोड़ दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है। अब आप मुझे बताइए, आपके और हमारे पैदा होने का मकसद क्या है? अल्लाह ने हमें क्यों पैदा फरमाया, किस लिए पैदा किया, हमारी पैदाइश क्यों हुई? सिर्फ इसलिए कि बस हम जो दुनिया में कर रहे हैं कि हमें जमीनें खरीदनी है, घर बनाने हैं और एक तसव्वुर हमारे जहन में है, उसको करके और दुनिया से चले जाना है, ये मकसद तो नहीं था। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे कुरान में हमें बताया कि ऐ लोगों, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन असल मकसद से अगर तुम्हारी निगाह हट गई है और तुम्हें इस बात का ख्याल ही नहीं है कि अल्लाह ने हमें इस मकसद के लिए पैदा किया है, तो होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। वो आम मालिकों की तरह मालिक नहीं है, वो तो अहकमुल हाकिमीन है। अगर आम मालिक इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि उसने जिस चीज को जिस मकसद के लिए बनाया हो वो उससे उसका मकसद पूरा न हो, तो जो अहकमुल हाकिमीन है, जो सबसे बड़ा मालिक है, जो सारे हाकिमों का हाकिम है, वो इस चीज को कैसे बर्दाश्त करेगा? कैसे बर्दाश्त करेगा? ये उसकी करम नवाजियां हैं कि उसने दुनिया में हमें मोहलत दी हुई है कि ठीक है, ये उसका करम है, उसकी शान रबूबियत है कि उसने हमें छोड़ा हुआ है। ठीक है, हमने पैदा तो इसीलिए किया था, लेकिन तुमने एक नया मकसद बना लिया है। वो मकसद क्या है? अकबर इलाहाबादी ने कहा था, क्या बताएं अहबाब क्या काराए नुमाया कर गए, पैदा हुए, नौकर बने, पेंशन मिली और मर गए। ये मकसद आपने बनाया हुआ है, अल्लाह ने ये मकसद नहीं रखा था। आज अगर अल्लाह की तरफ बुलाया जाए तो लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगती है। जलसे से क्या फायदा, तबलीग से क्या फायदा, रात में इस वक्त ठंडक के मौसम में बैठकर ये बातें करने से क्या फायदा है? मैं तुमसे पूछता हूं, कभी अपने मालिक का एहसान याद तो करो, कभी एहसान याद तो करो। तुम भी कभी बच्चे थे, छोटे थे, तुम्हारे कदमों में सकत न थी, मुंह में दांत न थे। अल्लाहु अकबर, अगर दाना, एक चावल का दाना भी तुम्हारे मुंह में चला जाता तो उस वक्त तुम्हारी हालत गैर हो जाती, क्योंकि उसे चबाने की सलाहियत तुम्हारे अंदर नहीं थी, उसको हलक से उतारने की सलाहियत तुम्हारे अंदर नहीं थी। फिर उस मालिक ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया, लेकिन भूल गए। और कुछ तो ऐसे लोग हैं, अल्लाहु अकबर, जिनको मकसद भी याद नहीं है, और जब उन्हें मकसद याद दिलाया जाए तो उनकी गर्दनें टेढ़ी होती हैं और वो उसको छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से एक दिन अल्लाह ने पूछा था। इस्राइल अलैहिस्सलाम को जानते हैं आप लोग? जानते हैं या नहीं जानते? अरे हाथ उठाकर बोलिए थोड़ी देर। कभी मुलाकात हुई उनसे? जिनकी मुलाकात होती है फिर वो किसी और से मुलाकात नहीं करता। मलकुल मौत, मौत के फरिश्ते। हजरत इजराइल से अल्लाह ने पूछा, क्या इजराइल बताओ, तुमने सारी दुनिया के लोगों की रूह तुम निकालते हो, उनके जिस्म से रूह निकालते हो, क्या तुम्हें कभी किसी की रूह निकालते हुए ये ख्याल आया है कि इसे अभी छोड़ दिया जाए, इसको इस वक्त बख्श दिया जाए, बाद में इसकी रूह निकाल ली जाए? या कभी तुम्हारे दिल में ये बात आई है कि इस वक्त इसकी रूह न निकाली जाए? कभी तरस आया है, कभी अफसोस हुआ है?
किससे पूछा? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़कर अर्ज की, या अल्लाह तू मेरा मालिक है और हम फरिश्ते हैं, तेरा जो हुक्म होता है उसको पूरा करना हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया, लेकिन हाँ एक वाकया मुझे बार बार याद आता है। एक ऐसा मरहला गुजरा है, ऐसा मरहला कि जो मुझे बार बार याद आता है। तो अल्लाह ने पूछा कि इजराइल वो कौन सी बात है? कहा अल्लाह एक समंदर में कश्ती जा रही थी, जहाज जा रहा था, तूने हुक्म दिया कि इस जहाज के जितने लोग हैं उनकी रूह निकाल ली जाए। तो जहाज का पटरा तोड़ दिया गया और वो जहाज समंदर में डूबने लगा। सारे लोग ही मर गए, सबकी रूह निकाल ली गई, लेकिन तूने हुक्म दिया, एक औरत थी और उसके साथ एक बच्चा था। एक औरत थी और वो हामिला थी, तो नहीं माफ कीजिए, एक औरत थी और उसके साथ एक बच्चा था। तो तूने हुक्म दिया कि इस बच्चे और इस औरत को एक पटरा दे दिया जाए। तो उनको एक पटरा दे दिया गया और वो औरत और वो बच्चा उस पटरे पर सवार हो गए और समंदर की लहरों से थपेड़े खाते हुए वो एक टापू पर, एक जजीरे पर पहुंच गए। जब वो औरत और वो बच्चा उस जजीरे पर पहुंचे तो तूने हुक्म दिया कि इस औरत की रूह निकाल ली जाए। वो बात मुझे बार बार याद आती है कि या अल्लाह अगर उस औरत की रूह निकालनी ही थी तो समंदर में ही निकाल लिया होता, जबकि उसे टापू मिल गया था, जबकि उसे जजीरा मिल गया था और वो समंदर के बीचों बीच एक जजीरा था जिसमें जंगली जानवर भी थे, दरिंदे भी थे, कोई इंसान वहां नहीं बसता था, कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था, वहां तो सिर्फ जानवर थे, कीड़े मकोड़े थे, छोटा सा टापू था, चारों तरफ समंदर था। तो वो बात मुझे याद आती है कि वो छोटा सा बच्चा और तूने हुक्म दिया कि उसकी माँ की रूह निकाल ली जाए, तो वो बार बार मुझे वो बात याद आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इज़राइल तुम जानते हो कि उस बच्चे के साथ हमने क्या किया, जिसको अकेले टापू पर जजीरे पे छोड़ दिया गया था? क्या किया? क्या किया? ये बात बच्चों की तरबियत की चल रही है, आगे आएगी बात इंशाअल्लाह। जानते हो उस बच्चे के साथ क्या किया? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं मौला, मुझे नहीं पता कि तूने उसके साथ क्या किया। अल्लाह कहता है इज़राइल वो बच्चा उस टापू पे तन्हा था, अकेला था, कोई नहीं था, कोई उसकी परवरिश करने वाला नहीं, कोई उसको संभालने वाला नहीं, कोई उसे दूध पिलाने वाला नहीं, कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं। लेकिन इज़राइल हमने उस जजीरे की रेत को हुक्म दे दिया था कि गर्म ना होना, कहीं इस बच्चे का बदन जल ना जाए। हमने सूरज को हुक्म दे दिया था कि ऐ सूरज अपने धूप की तमाज़त इस जजीरे पर कम डालना कि कहीं इस बच्चे को तकलीफ ना हो। इज़राइल तुझे पता है मैंने उस जजीरे के पेड़ की पत्तियों को हुक्म दिया था कि जब धूप निकल जाए तो वो आगे बढ़ के उस बच्चे पर साया कर ले। मैंने उस जजीरे पर रहने वाली शेरनी को हुक्म दिया था कि वो उस बच्चे को दूध पिलाती रहे। ये मैंने इंतजाम किया उस बच्चे के लिए। तवज्जो होनी चाहिए आपकी जो बात मैं कहना चाहता हूं। मैंने ये इंतजाम किया उस बच्चे के लिए, ये इंतजाम किया मैंने। फिर वो परवान चढ़ता गया, बड़ा होता गया। फिर मैंने एक बादशाह को उस जजीरे की तरफ मुतवज्जे किया, तो बादशाह अपने जहाज के साथ उस जजीरे पे पहुंचा तो उसे वो बच्चा मिल गया। उस बादशाह ने उस बच्चे को उठा लिया और उठाकर अपने महल में ले आया। फिर मैंने उसको ऐसे परवान चढ़ाया कि वो महलों की ग़ज़ा खाता रहा, बादशाहों के लिबास पहनता रहा। अल्लाहु अकबर। वो जो समंदर में डूब जाने वाला था, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, जिसका कोई मददगार नहीं था, जिसको कोई दूध पिलाने वाला नहीं था, जिसका कोई ख्याल करने वाला नहीं था, हमने उसे महलों में पाला। और फिर जब वो बड़ा हुआ, बादशाह मर गया, तो हमने उस बादशाह की जगह उस बच्चे को बादशाह बना दिया। उस बादशाह की जगह उस बच्चे को बादशाह बना दिया है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम सुनते रहे और पहली मर्तबा आपने अर्ज की या अल्लाह वो बादशाह कौन है? तो जवाब आया इज़राइल दुनिया उसे नमरूद कहती है।
वो नमरूद है। आज वो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, जवान हो गया, ताकतवर हो गया। हमने उसे दूध दिया, हमने उसे सूरज की किरणें दी, हमने उसे हवाओं की लोरियां दी, हमने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज वो बादशाह बन गया है और उसने मेरे खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। वो कहता है कि मैं खुदा हूं। बोलिए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये उसने काम किया है। अगर आपको ये बात समझ, मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही है, ये बात तो नमरूद की है कि उसने खुदाई का दावा किया था, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं और लौट जाएं। अगर आप 60 साल के हैं तो लौटिए अपने बचपन के अंदर और गौर करो कि कहां से चले थे, कहां तक पहुंचे हो। कुछ याद है? कुछ याद आता है? कहां से चले थे, कहां पहुंच गए हो? कभी मालिक का ख्याल आया है? कभी उसकी तरफ ज़हन मुतवज्जे हुआ है? कभी मस्जिदों के अंदर रुकू करते हुए, सजदा करते हुए, हाथ बांध के खड़े होते हुए ये ख्याल गुजरा है कि मालिक तूने हमें कहां से उठा के कहां तक पहुंचा दिया है? अगर ये तसव्वुर बेदार नहीं हुआ है तो याद रखना कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं है बल्कि पत्थर है। क्योंकि जिसको अपने मोहसिन के एहसान याद ना रहे, आप गौर तो कीजिए, कहां से चले थे, कहां तक पहुंच गए हैं। एहसानात भूल गए, जहन से बातें निकल गईं। अब एक ही मकसद है जिंदगी का, पैसा पैसा और पैसा। एक ही मकसद है जिंदगी का, मसरूफ लाइफ है। कभी ख्याल किया करो जब अपने महलों के अंदर इस सर्दी की रातों में जब गर्म गद्दे नसीब हो जाएं, तो कभी उस मालिक को याद कर लिया करो। गर्मियों के मौसम में जब हलक प्यास से सूख रहा हो और ठंडा पानी नसीब हो जाए तो उस मालिक को याद कर लिया करो। अल्लाहु अकबर। कभी सफर के लिए जब गाड़ियां मुयस्सर हो जाए तो उस मालिक को याद कर लिया करो। अल्लाहु अकबर। कभी जब अपनी नजरों के सामने अपने चहकते हुए बच्चों का चेहरा देखो तो उस मालिक को याद कर लिया करो। अल्लाहु अकबर। जब भी उसकी कोई नेमत तुम्हारे सामने आए उस मालिक को याद करो। और अगर नहीं याद करते तो याद रखना मैंने नमरूद की मिसाल पेश की है कि जब कोई उससे गाफिल हो जाता है तो फिर वो भी उसके खिलाफ ऐलान जंग कर देता है। जब कोई उसे भूल जाता है तो फिर वो भी उसके खिलाफ ऐलान जंग कर देता है। और उसका मामला तो ये है कि वो ये कहता है, मेरे बंदों जितना जी में आए तुम गाफिल रह लो, जितना जी में आए मुझसे रोगर्दानी कर लो, तुम्हें मैं उसी जगह फिर से पहुंचा दूंगा जहां से तुम चले थे, जहां से तुम्हारी शुरुआत हुई थी, तुम्हें लौटना उसी तरफ है। कुरान पुकार कर कह रहा है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया। लेकिन फरमाता है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। लेकिन हम तुम्हें फिर फेर देंगे पिछली से पिछली हालत की तरफ, फिर उसी हालत की तरफ हम तुम्हें फेरेंगे। जितनी तुमने मस्तियां की हैं, जितना तुम खुदा को भूल बैठे हो, जितना तुमने नमाजों को तर्क किया है, जितना तुमने अपने अल्लाहु अकबर जिंदगी के साथ जुल्म किया है, जितना तुमने अपने बॉडी के साथ, जिस्म के साथ, रूह के साथ, जहन के साथ, दिल के साथ, आंखों के साथ, कान के साथ जुल्म किया है, अल्लाह कहता है कर लो जितना जुल्म करना है, भूल जाओ जितना मुझे भूलना है। हम तुम्हें फिर उसी हालत की तरफ लौटाएंगे। जब तुम चले थे तो पैरों में ताकत न थी, किसी का सहारा लेकर चलते थे। जब तुम पैदा हुए थे मुंह में दांत नहीं थे, अल्लाहु अकबर, पतली और जो है वो रकीक गजाएं खाते थे। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे पास दिमाग तो था, लेकिन सुनने की सलाहियत, समझने की न थी। सब कुछ था लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। हम तुम्हें फिर उसी हालत में फेर देंगे। यानी जब आगे बढ़ेगी जिंदगी, आज तुम 40 साल के हो, जवान हो, तुम्हारे बदन में ताकत है, तवानाई है, अपना बचपन भूल गए हो, लेकिन वो दिन आने वाला है जिस वक्त फिर से तुम्हारा बचपन तुम्हारे सामने आ जाएगा। और आएगा कैसे? फिर उसी तरह का होगा हाल। जब पैदा हुए थे तो हालत क्या थी? सर पर चंद बाल थे। फिर वो दिन आ रहा है कि सर पर चंद बाल ही बच जाएंगे। फिर वो दिन आ रहा है कि अपने से चल ना सकोगे, फिर किसी का सहारा ढूंढने लगोगे, फिर दांत गिरने लगेंगे, झड़ जाएंगे, फिर जो है वो मुंह का जायका खत्म हो जाएगा। फिर वो दिन करीब आ रहा है, गंदगी में लुथड़ जाओगे तो खुद से साफ न कर सकोगे, किसी के मोहताज हो जाओगे। वो वक्त करीब से करीब तक तुम्हारे आ रहा है। और अगर अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं इस दुनिया में, तो फिर याद रखना कि तुम्हारे ऊपर कब्र के अंदर जो मामलात होंगे फिर वो तुम्हें वहां भी फेस करना है, वहां भी देखना है।
वहां भी जाना है। तो मैं बच्चों की तरबियत पर बात करना चाहता था, लेकिन आयत के पहले हिस्से पर मैंने बात की है इस वक्त अभी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, पहले अपनी जानों को बचाओ, अपनी जानों को पहले बचाओ, फिर अपने घर वालों की जानों। पहले अपने बारे में तो सोचो। बच्चों की तरबियत वो शख्स कभी नहीं कर सकता जिसको अपनी ही तरबियत की फिक्र ना हो। आप 20 साल के बच्चे हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि अब ये नमाज नहीं पढ़ता तो कोई तावीज लिया जाए, किसी पीर साहब से दुआ कराई जाए। 60 साल के तुम हो गए, तुम कभी नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हारा बच्चा कैसे नमाज पढ़ेगा? वो कैसे नमाजी बन जाएगा? पूरा कुरान उसके गले में टांग दो, कभी नमाज की तरफ नहीं आएगा। अल्लाह की तौफीक के अलावा कभी नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो अपने माँ बाप को देखते हैं। हजारों जलसा सुनिए, करिए, कराइए, लेकिन अगर बच्चों पर मेहनत करना है तो पहले खुद पर मेहनत कीजिए। आपने नहीं देखा कि बच्चों के ऊपर उन्हीं बात का असर पड़ता है जो उनके बड़े बड़े अगर तो अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन उनके सामने जो चीज का वो मुजाहिरा कर रहे होते हैं बच्चे उसी चीज को कबूल करते हैं। और बड़े बाज़ औकात अपनी नीयत के मामले में, अपने अकीदे के मामले में पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो बात वो अपने बच्चों के सामने कर रहे होते हैं बच्चे उस सिलसिले में आगे बढ़ जाते हैं। यही वजह है, यही वजह है कि आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि गौसे आजम का और गौस का वालिद भी गौस हो, कुतुब का वालिद भी कुतुब हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन नेक होना चाहिए। नेक होगा, अच्छा होगा, इबादत गुजार होगा। बाप अगर नेक हो जाए, साले हो जाए, साले हो जाए तो बेटे वली बन जाते हैं। और ये बात अक्सर मैं कहता हूं कि बाप अगर साले हो तो बेटे वली बनते हैं, और बाप अगर अबू साले हो तो बेटे अब्दुल कादिर जिलानी बनते हैं। माँ अगर खैर हो, नेक हो, खैर हो तो बेटे वली बनते हैं, और माँ अगर उम्मुल खैर हो तो बेटे गौसुल आजम बनते हैं। तो बच्चों के सामने आप जो करते हैं उसी का असर उनके ऊपर पड़ता है। आपने कभी उनसे कहा ही नहीं कि तुम्हें भी नमाज पढ़ना है, कभी उन्होंने आपको देखा ही नहीं पढ़ते हुए, तो वो कैसे नमाज पढ़ेंगे? आपके अमाल अंदरूनी तौर पर क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन जाहिरी तौर पर वो आपको देख रहे होते हैं। आप गाली बकते हैं, बच्चे भी गाली बकते। एक हदीस से पाक मुझे याद आई, मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खूबसूरत जमाना है, और हर जमाना ही हुजूर का है, तो हुजूर का जाहिरी जमाना है, और हुजूर की बारगाह में एक छोटा बच्चा है, मुश्किल से 4-5 साल का, तो उसका चचा उसको पकड़कर हुजूर की महफिल में लाता है। उसके चचा का नाम है जुल्लास इब्न सुवैद। वो पकड़कर उस बच्चे को हुजूर की महफिल में लाता। बच्चों को महफिलों की आदत डालनी चाहिए। तवज्जो है आपकी, ये मैं खत्म कर दूं बात। बच्चों को महफिलों की आदत डालनी चाहिए। मस्जिद में महफिलों में ले जाने का शौक सबको होता है कि ले जाएं, लेकिन आदाब नहीं सिखाते, और लोग अपने अपने तौर पर राय कायम कर लेते हैं। एक साहब तो मैंने सुना वो कह रहे थे जिस दिन मस्जिद से पीछे वाली सफ से बच्चों के शोरगुल की आवाज बंद हो जाएगी उस दिन हम समझ जाएंगे इस्लाम खतरे में है। मैंने कहा अच्छा, ये एक नई शिक्षा आपने निकाली है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मस्जिद में बच्चे शोर करते रहें। ये तरीका मुसलमानों का नहीं है। मस्जिद लाने से पहले बच्चों को मसाजिद के आदाब सिखाओ। महफिलों में लाने का शौक है तो महफिलों के आदाब सिखाओ कि आया कैसे जाता है, किया जाता है। पता चला लोग नमाज पढ़ रहे हैं और बच्चे जो है वो पीछे शोर कर रहे हैं या उनके साथ कोई हरकत कर रहे हैं, उसकी भी नमाज खराब हो रही है और उसके अलावा दूसरों की भी नमाज खराब हो रही है। लेकिन महफिलों में लाना चाहिए, मैं मना नहीं करता इस बात, बिल्कुल लाना चाहिए, लेकिन वो आपके तरीके को देखकर ही तरीका सीखते हैं। आप बाअदब होंगे, मुहज्जब होंगे, बावकार होंगे, बावजू होंगे तो आपके बच्चे भी सीख जाएंगे। आप कभी जलसे के लिए निकलिए और वजू कर लीजिए तो बच्चा पूछेगा जरूर, और नहीं पूछेगा आपसे तो किसी गैर से पूछेगा, माँ से पूछेगा कि क्या मिलाद में जाने से पहले वजू करना चाहिए।
फिर आप वुजू करना छोड़ भी देंगे तो आपका बच्चा वुजू करता रहेगा। वो हुजूर की महफिल में ले आता वो शख्स। एक दिन वो जो है वो उसका चचा हाजिर नहीं था, तो बच्चा खुद से अपने ही से चलते चलते नन्हे कदमों के साथ हुजूर की महफिल में आ गया। अब हुजूर की महफिल में आ गया, हुजूर की महफिल लगी हुई थी और सहाबा जो है वो घेरा बनाकर हुजूर को, जलवा फिराज थे, बैठे हुए थे। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कयामत का जिक्र फरमा रहे थे, कयामत का जिक्र हो रहा था। बच्चा पूरे इन्हिमाक के साथ हुजूर की गुफ्तगू सुन रहा था, पूरी तवज्जो के साथ गुफ्तगू सुन रहा था। क्यों? इसलिए सुन रहा था कि उसने देखा था कि जो भी हुजूर की महफिल में बैठता है वो पूरी तवज्जो से हुजूर की बात सुनता है। उसको पता था कि यहाँ बेतवज्जोही हराम है, उसे मालूम था, तो पूरी तवज्जो से सुन रहा था। जब हुजूर ने जिक्र खत्म किया, सारे लोग उठकर जाने लगे, तो बच्चा भी नन्हे कदमों के साथ उठकर अपने घर की तरफ लौटा। घर की तरफ आया, जब चचा से मुलाकात हुई तो दिल में ख्याल आया कि आज चचा नहीं गया था, मैं अकेले गया था, तो क्यों ना चचा को भी हुजूर की बातें बता दूं, चचा को भी हुजूर की बातें बता दूं। तो उसने कहा, चचा आप हमेशा जाते थे मुझे लेकर, लेकिन आज नहीं गए। आज हुजूर ने जो बातें बयान की हैं, हुजूर ने कयामत का जिक्र फरमाया, और इस तरह जिक्र फरमाया हत्ता कानी अराहु रायल ऐन, ऐसा लगा कि जैसे कयामत का मंजर हमारी आंखों के सामने आ गया। ये 5 साल के बच्चे की ज़बान है। अल्लाहु अकबर। जब उसके चचा ने ये बात सुनी तो उसका चचा मुनाफिक था, मुसलमान नहीं था। मुनाफिक उसको कहते हैं जो ऊपर से मुसलमान बनने की एक्टिंग करे लेकिन अंदर से मुसलमान ना हो, उसी को मुनाफिक कहते हैं। ऊपर से मुसलमान बनने की कोशिश करे, अंदर से मुसलमान ना हो। मैं मुनाफिक की इस वक्त तारीफ तो नहीं करूंगा, लेकिन ऊपर और अंदर की बात करते हुए एक बात जरूर करूंगा कि हम भी अपने अपने अमाल का मुहासबा कर लें कि क्या हम सिर्फ ऊपर से मुसलमान है या अंदर से भी मुसलमान है। हुजूर से पूछा गया, हुजूर मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में क्या चीज है जो फर्क पैदा करती है? हुजूर ने फरमाया, नमाज। हम नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते, ये फर्क है। अब आप देखिए कि आप मुसलमान हैं या नहीं। ऊपर से मुसलमान बनना और बात है, टोपियां लगा लेना, जुमा के दिन सफेद कुर्ता पजामा पहन लेना, रबीउल अव्वल में झंडा उठा लेना, ये ऊपर से मुसलमान बनना अलग बात है और अंदर से मुसलमान बनना अलग बात है। जाहिर का मुसलमान होना अलग है और बातिन का मुसलमान होना अलग है, ये अलग अलग बात है। मुसलमान बनने के लिए दिल को भी कलमा पढ़ाना पड़ता है, मुसलमान बनने के लिए आंखों को भी कलमा पढ़ना होता है। सिर्फ जबान से कलमा पढ़ना काफी नहीं होता। जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपने अमाल का मुहासबा कर लें कि आप ऊपर से मुसलमान है या अंदर से मुसलमान, जाहिरन मुसलमान है या वाकई मुसलमान। हर कोई मस्त मय ज़ौक़ तन आसानी है, तुम मुसलमान हो क्या यही अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। मुसलमानों का ये अंदाज नहीं होता जो हमारा अंदाज है, जो हमारा तरीका है। कौम मुस्लिम का ये तरीका कभी नहीं रहा। बल्कि मैं तो बहुत बड़ा आलिम नहीं हूं, मैं छोटा सा अदना तालिब इल्म हूं, लेकिन खुदा की कसम 1450 साल की तारीख में मैंने मुसलमानों को कभी इतना बेहिस नहीं देखा जितना मैं इस दौर के अंदर मुसलमानों को देख रहा हूं। इतना बेगैरत और इतना बेहिस कभी नहीं देखा गया। गुनाह होते थे, खुराफात होती थी, लेकिन दीन के सिलसिले में मुसलमान बेहिस नहीं थे। अय्याशी भी थी, शराब नोशी भी थी, सब कुछ था, लेकिन दीन के मामले में मुसलमान इतना बेहिस नहीं थे। जायदाद भी थी, सरमाया भी था, बादशाहत भी थी, लेकिन दीन के मामले में इतने बेहिस नहीं थे। सब कुछ होता था, सब कुछ होता था। लोग नवाबों को कोसते हैं, बादशाहों को कोसते हैं, मुगलिया सल्तनत के बादशाहों को कोसते हैं। कभी आप तारीख पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा जो कुछ था वो अपनी जगह था, लेकिन बेहिसी और बेगैरती इस तरह की नहीं थी। वो बेगैरत नहीं थे। क्यों? तारीख पढ़ो तुम्हें पता चल जाएगा।
ये बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह, जब इसे लाल किले के अंदर महसूर कर दिया गया और मिस्टर हैंडसन आया उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो बहादुर शाह जफर ने तलवार निकाल ली और कहा सुनो मुसलमान हूं, नबी का कलमा पढ़ने वाला हूं, यूं ही किसी के हाथ गिरफ्तार नहीं होगा, दो चार को मारूंगा फिर मर जाऊंगा। जबकि बहादुर शाह जफर से अगर मैं उसकी तारीख पर बात करूं तो अल्लाह अकबर, ये फिर एक बात इस पर कायम हो जाएगा कि शायरों की महफिलें और जो है वो महलों के नाज नखरे, लेकिन इसके बावजूद भी गैरत देखो तो तुम्हें पता चलता है कि गैरत कितनी थी। बल्कि 18 लोगों को बहादुर शाह जफर ने लाल किले के बाहर वही मारा और उसे पकड़ लिया गया। पकड़ करके तलवार जो है छीन ली गई। बल्कि उस वक्त मिस्टर हैंडसन ने एक शेर कहा था बहादुर शाह जफर पर, कहता है कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। उस वक्त बहादुर शाह जफर ने यह बात कही थी कि अल्लाह अकबर, और कितनी अहम बात कही थी, कितनी खूबसूरत बात कही बहादुर शाह जफर ने। उस वक्त नाराज हो गए और आंखें निकाल ली और आंखें निकाल कर कहा गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बेगैरत नहीं थे वो लोग, बेगैरत नहीं थे। लेकिन इस दौर के मुसलमानों को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनकी जो हिस्स है वो खत्म हो गई, गैरत खत्म हो गई। आप कहेंगे कैसे खत्म हो गई? मैं कहूंगा कि बताओ, जिस कौम के नौजवान सड़कों पर शराब पीकर लौट रहे हो, क्या वो कौम बेगैरत नहीं है? तो फिर और क्या है? जिस कौम की बेटियां वलीमों के अंदर अपने हुस्न की नुमाइश कर रही हो, वो कौम बेगैरत नहीं है? तो फिर और क्या है? जिस कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग रही हो, वो कौम बेगैरत नहीं है? तो फिर और क्या है? मुझे कहने दो, ये मेरे दिल के दर्द की बात है। ये बेगैरती हमारे माशरे में फैल गई है, इतनी बेगैरती कि मस्जिद की अजान सुनने के बाद भी लोग मस्जिद के चबूतरे पर बैठे हुए लोग मस्जिद का चबूतरा छोड़ देते हैं कि अब आजान हो गई है, चलो यहां से हट जाते हैं वरना अंदर जाना होगा। इससे बड़ी बेगैरती और क्या हो सकती है? रमजान के दिन में भी अगर तुम सड़कों पर पान खा के टहलते हो तो इससे बड़ी बेगैरती और क्या हो सकती है? मुझे बताओ तो सही, सारी जिंदगी तुमने कभी नमाज ना पढ़ी, बाप मर जाता है तो लोग अपने बाप की नमाज जनाजा में भी शरीक नहीं होते। ये बेगैरती नहीं है तो फिर और क्या है? आप कभी कलेजे पर हाथ रख करके तो बताइए, 60 साल के, आप 70 साल के हो गए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप कभी गौर तो कीजिए, आपने मोबाइल चलाना सीख लिया है, लेकिन कितने लोग इस मजमे में ऐसे बैठे हैं जिन्हें जनाजे की नियत याद है, जिन्हें ईद के नमाज का तरीका मालूम है, जिन्हें अल्लाह अकबर मुर्दे को कफन देने का तरीका मालूम है। चलो ये बातें तो बहुत दूर की हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको तजवीद के साथ अल्लाह का कलाम पढ़ना मालूम है। दिल पर हाथ रखकर बताओ, ईद के दिन अगर इमाम तुम्हें ईद की नियत ना बताए तो तुम्हारी नमाज पूरी ना हो। जनाजे के वक्त अल्लाह अकबर तुम जो है वो दूसरों को देखते हो कि कब हाथ छोड़ता है और कब खोलता है। ये बेगैरती नहीं है तो फिर और क्या है? इससे बड़ी बेगैरती और क्या हो सकती है? तुम बच्चों की तरबियत करना चाहते हो तो अपने दिल का मुहासबा करो, अपने आप को सुधारो। जिस दिन तुमने अपने आप पर तवज्जो कर ली, तुम्हारे बच्चों की तरबियत खुद ब खुद हो जाएगी, खुद ब खुद हो जाएगी। भूल गए, सब कुछ भूल गए। इस बेगैरती की जिंदगी से बाहर निकलिए, इससे बाहर निकलिए और डरिए उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, इंसान और पत्थर है। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि डरिए अपने रब से, कोशिश कीजिए अपने आप को सुधारिए। ये जिंदगी कितने दिन हमारी है हमें तो पता नहीं, इसलिए डरिए अल्लाह से और कोशिश कीजिए कि आप नेक बने, नेकियों की तरफ आइए। कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, आपसे तो आपके बदन पर जो कपड़े हैं वो भी फाड़ कर चीर कर उतार लिए जाएंगे। हाथ में जो अंगूठियां पहनते हैं 10-10 सोने की, काट कर उतार ली जाएंगी। आपको मालूम है, आपको घर से चारपाई तक नहीं दी जाती कब्रिस्तान जाने के लिए, वो भी मस्जिद से आती है। आप सोचते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इसाले सवाब करेंगे, पारा पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, 40वां करेंगे, तीजा करेंगे। इस गलत फहमी में मत रहिएगा। सारी जिंदगी जिन बच्चों के लिए आपने बिल्डिंगें खड़ी की हैं, सरमाया जमा किया है, कितने लोग हैं जिनको अपने बाप दादा की कब्रों के निशान याद हैं। बहुत खास बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इन बच्चों के भरोसे पर दुनिया से मत जाना कि ये तुम्हारे लिए साले सवाब कर देंगे, खर्चा कर देंगे। हालत ये है कि मरने वाला अपनी जान से चला जाता है और आप बल्कि जिसके बाप का इंतकाल होता है, मैंने तो कितने ऐसे लोगों को देखा कि एक कलमा भी शायद पढ़ करके उन्होंने अपने बाप को नहीं बख्शा होगा।
चंदा कर रहे होते हैं, 10 पारा आप दीजिए हाफिज साहब, 25 पारा आप दे दीजिए, तो 15 पारा आप दे दीजिए। ये जायज है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है आप मांगेंगे और उसको दे देंगे। और यहाँ लेकिन सोचने की बात भी है, सारी जिंदगी लोगों को चंदा करने वालों का मजाक उड़ाने वालों, लोग तो मदरसे और मस्जिद के लिए चंदा करते, तुम तो अपने बाप के लिए चंदा करते। क्यों नहीं पढ़ते 4 पारा बैठकर? तुम्हारा बाप था, सारी जिंदगी तुम्हें खिलाता रहा, पिलाता रहा, क्या तुम्हारा हक नहीं है कि तुम बैठकर उसके सराहने सूरह यासीन पढ़ो, उसकी मजार पर खड़े होकर के 2-4 पारे पढ़ो? बिलाशुबा हाफिज साहब ने दिया, मौलाना साहब ने दिया, कबूल होगा, बख्शिश होगी, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी गैरत से मुखातिब हूं। तुम क्यों नहीं पढ़ते? तुम क्यों नहीं करते? ये खास बात है, अहम बात है। और अगर तुम नहीं करते तो इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए काम करेंगे। वो नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि उन्होंने तुमको देखा है, तुम्हारे अमाल को देखा है, तुम्हारे किरदार को देखा है, तुम्हारे नजरिए को देखा है, तुम्हारी फिक्र को देखा है। वो नहीं करेंगे ये काम, वो नहीं करेंगे। इनके भरोसे पर दुनिया से मत जाना। जिस दिन दुनिया से जाओगे, ये जितना सरमाया जमा किया वो सब कुछ यहीं छूटेगा। लोग उस पर ऐश कर रहे होंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कब्रिस्तान गए तो आपने जाकर मुर्दों से पूछा कि ऐ मरने वालों, बताओ कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है? कब्र वाले कहते हैं हमारी आंखें गल गईं, हमारे बाल झड़ गए, दांत टूट गए, अल्लाह अकबर, पेट फट गया, हमारे कफन का तार भी कीड़े खा गए और हमारे गोश्त को भी कीड़ों ने खा लिया, अब कुछ भी नहीं बचा है। अली आप बताइए हमारे बाद दुनिया वालों का क्या हाल है? हजरत अली कहते तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवियों ने दूसरी शादियां कर ली हैं, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे महल बांट लिए हैं और तुम्हारे कपड़े अब किसी दूसरे के बदन पर चलते फिरते हैं। अब तुम्हारा दुनिया में कुछ भी नहीं बचा, तुम्हें कोई याद नहीं करता, कोई नहीं पुकारता। कितने लोग थे जो पिछले साल जब ये महफिल मुनक्किद हुई होगी तो आपके साथ बैठे होंगे, लेकिन इस साल वो आपके साथ यहाँ नहीं बैठे होंगे। और अगले साल जब ये महफिल मुनक्किद होगी तो अल्लाह सबको दराजी उम्र दे, मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं करता, लेकिन कुदरत की तकदीर है कि फिर कुछ में से कुछ लोग जो है वो उस महफिल में नहीं बैठे होंगे जो इस मर्तबा इस महफिल में बैठे हैं। क्या उनके लिए आज भी ये वक्त नहीं आया कि वो अपने अल्लाह की तरफ अपने दिल को झुका दे? आज भी क्या उनके लिए ये वक्त नहीं आया कि आज भी अपने गुनाहों से तौबा कर ले और हुजूर के कदमों पर सर रखकर पुकारे, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। गौर कीजिए, गौर कीजिए, इस खुशफहमी में मत रहिए। अल्लाह बरकतें दे, अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह आपको दराज़ी उम्र दे, मैं दुआएं करता हूं। लेकिन बच्चों की तरबियत करना है तो अपने किरदार को सुधारिए, संवारिए, बनाइए। उस वक्त तक ये काम मुमकिन नहीं हो सकता जब तक आप अंदर से मुसलमान न बने। ऊपर से मुसलमान बनना अलग बात है, अंदर से मुसलमान बनना अलग बात है। अंदर का मुसलमान दिल से मुसलमान हो, दिली तौर पर मुसलमान। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। खैर मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो मुनाफिक था, उसका चचा अंदर से मुसलमान नहीं था, ऊपर से मुसलमान था, मुनाफिक था। उसने कहा कि उसने एक बात की जो हुजूर की शान में बेअदबी करती थी। उसने कहा अगर मोहम्मद सच्चे हैं, लौ काना मोहम्मदन सादिकन लनहनु शर्रुम मिनल हमीर, कहा अगर ये सच्चे हैं तो हम तो गधों से भी ज्यादा गए गुजरे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जब उसने ये बात की तो बच्चा आशिक़े रसूल था, पकड़कर वही ले जाता था, लेकिन वो तो न बन सका। लेकिन इस बच्चे को अल्लाह ने क्या इश्क अता फरमाया। इसलिए कहा जाता है बच्चों की बचपन से उनकी तरबियत करनी चाहिए। एक बार अगर आप उन्हें हुजूर की चौखट पर ले आए तो सारी जिंदगी फिर उन्हें कोई हुजूर की चौखट से जुदा नहीं करेगा। अगर बचपन में आपने उन्हें आशिक़े रसूल बना दिया, हुजूर का इश्क उनके कलेजे में डाल दिया, फिर उन्हें कोई नहीं छोड़ा सकता। आप करके तो देखें, बड़े बड़े मुफक्किरीन ने, बड़े बड़े मुहक्किकीन ने कहा, बल्कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि अपने बच्चों को अगर बचपन में तुमने इश्क़ रसूल डाल दिया फिर उसे उनका अकीदा कोई खराब नहीं कर सकेगा। उन्हें आशिक़े रसूल बनाओ। कैसे बनेंगे? जब वो तुम्हें देखेंगे कि तुम हुजूर पर दुरूद भेजते हो, जब तुम्हारे घर में दुरूद की महफिलें कायम होंगी, 10 मिनट के लिए कायम करो, आधे घंटे के लिए कायम करो, 4 लोगों के साथ कायम करो, बीवी बच्चों के साथ कायम कर लो, जुमा को कायम कर लो, जुमेरात को कायम कर लो, किसी दिन कायम कर लो, संडे को कायम कर लो। 10 मिनट की महफिल तो करो जो दुरूद की महफिल हो, कि बच्चों को पता तो चले कि हुजूर पर दुरूद भेजना कितना जरूरी है, कितना अहम है, इसका कितना फायदा है। अंदर से मुसलमान नहीं था,
उसने ये बात कर दी, और जब ये बात कर दी तो बच्चे का इश्क तड़प उठा। उसने अपने चचा की तरफ देखा, तवज्जो से सुनिएगा, चचा की तरफ देखा और देख कर कहा, चचा दुनिया में अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था तो वो तू था। देखिए मुझे 1 घंटे से कुछ ज्यादा बोलने के लिए कहा गया और 56 मिनट मुझे हो रहे हैं या 57 मिनट, आगे पीछे कुछ होगा, तो अभी कुछ मिनट और बाकी हैं 1 घंटा पूरा होने में, और मुझे थोड़ा सा उससे आगे भी कुछ बात अर्ज करनी है, लेकिन मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, आप घबराइए नहीं, बात मुकम्मल हो रही है मेरी जिस तरफ मैं आना चाहता हूँ। उसने कहा कि अगर मैं दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करता था तो वो तू था, लेकिन अब मैं सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी से नफरत करता हूं तो वो तू है। मोहब्बत इसलिए करता था कि तू उंगली पकड़कर मुझे हुजूर की बारगाह में ले जाता था, नफरत इसलिए करता हूं कि तू मेरे नबी का गुस्ताख हो गया है, अब मैं सबसे ज्यादा तुझसे नफरत। फिर बच्चे ने खुद कहा, अना बैना लिस्नतैन, मेरे पास 2 रास्ते हैं, मैं 2 राहें पे खड़ा हूं, चाहूं तो जो बात तूने की है वो मैं किसी को ना बताऊं और चुप कर जाऊं, और दूसरा रास्ता यह है कि मैं तेरी शिकायत मुस्तफा जाने रहमत से कर दूं। 2 रास्ते हैं, या तो चुप रह जाऊं या फिर इश्क का इजहार करूं। मुसलमानों तुम्हारे पास भी 2 रास्ते हैं, हर दौर में 2 रास्ते रहे। चाहो तो कोई गुस्ताखी करता रहे, खामोश रह जाओ, किनारे हट जाओ, हमसे क्या मतलब है, ये तो फितना हो जाएगा, फसाद हो जाएगा कि हम इनको मना करेंगे, उनको मना करेंगे, फला करेंगे तो ये बात हो जाएगी, उस रिश्तेदार को बोलेंगे, फला को बोलेंगे तो फितना पैदा होगा, तो छोड़ दो, चुप मार के खामोश, जो भी है सब चलता रहे, अच्छा है, सब अच्छा है, तीतर और बटेर सब साथ में चलता रहे। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता इश्क का रास्ता है, दूसरा रास्ता कामयाबी का रास्ता है कि नतीजा चाहे जो भी हो लेकिन हम इश्क रसूल का इजहार करेंगे, नतीजा चाहे जो भी हो हम गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान अमन पसंद होता है, अमन बिल्कुल अमन पसंद होता है, मुसलमान अमन फैलाने वाला भी होता है, लेकिन याद रखना जब बात मुस्तफा जाने रहमत की आती है तो फिर उस वक्त हम ये नहीं देखते कि इस बात से फितना पैदा होगा या अमन गारत होगा, हम तो ये देखते हैं कि अगर एक पत्थर गुंबद खजरा की तरफ चलेगा तो अल्लाहू अकबर, उसके जवाब में अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उतने पत्थर जरूर चलाएं। हम पत्थर मारने वालों के गिरोह में से नहीं है, लेकिन अगर कोई हुजूर की तरफ पत्थर फेंकेगा तो ये 2 रास्ते मुसलमानों के पास हर दौर में मौजूद रहे। और याद रखना इन 2 रास्तों में से 2 रास्ते हैं, इन 2 रास्तों में से जो इश्क के रास्ते की तरफ गया उसका मकाम कुछ और है, और जो खामोशी के रास्ते की तरफ गया उसका मकाम कुछ और है। जो खामोश रह गया उसका जिक्र मैं करना नहीं चाहता, लेकिन जिसने इन 2 रास्तों में से इश्क के रास्ते को इख्तियार किया, दुनिया उसी को इमाम अली मकाम कहती है, इमाम हुसैन कहती है। जिसने इश्क के रास्ते को इख्तियार किया, दुनिया उसी को गौसुल आजम कहती है, दुनिया उसी को अल्लाहू अकबर गरीब नवाज कहती है, दुनिया उसी को आला हजरत कहती है, उसी को मुफ्ती आजम कहती है। इन 2 रास्तों में से जो इस रास्ते की तरफ गया, क्योंकि वक्त नहीं है कि मैं इसको खोलकर सारी बातें बताऊं, लेकिन ये 2 रास्ते हर दौर में मुसलमानों के पास रहे। जिसको लगता है लगा करे कि ये फितना फैला रहे, लेकिन याद रखना सबसे अहम रिश्ता हुजूर से हमारा है। इस रिश्ते के सिलसिले में अगर कोई हुजूर की गुस्ताखी करे तो वो रास्ता जो उस छोटे से बच्चे के पास मौजूद था वो हमारे पास भी है। चाहे तो खामोशी का रास्ता इख्तियार कर लो या फिर उसके जवाब का रास्ता इख्तियार करो। इश्क हमेशा गयूर होता है, गयूर बनाता है। वो कभी खामोशी का रास्ता इख्तियार नहीं करता, बल्कि पलट कर जवाब देता है, बल्कि पलट कर उसको बेनकाब करता है, क्योंकि इश्क इतना गैरत वाला होता है। और आशिक का मेयार ये नहीं होता कि वो महबूब की तौहीन सुनने के बाद उसे बर्दाश्त कर ले, बल्कि जब भी कोई आशिक के सामने उसके महबूब की तौहीन करेगा जवाब जरूर मिलेगा। चाहे दुनिया उसे फितने का नाम दे, चाहे दुनिया उसे फसाद का नाम दे, चाहे दुनिया उसे बेवकूफी का नाम दे, चाहे दुनिया उसे दीवानेपन का नाम दे, चाहे जो भी नाम देती रहे, लेकिन आशिक यही कहता रहेगा कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां ने। आशिक का यही तरीका है, यही तरीका। अब आप उसको फितना फैलाने वाला कहिए या जो भी कहिए। उस बच्चे ने भी इश्क का रास्ता इख्तियार किया। उसने कहा नहीं, मैं शिकायत करूंगा, मैं कहूंगा, मैं तुझे बेनकाब करूंगा, कहूंगा हुजूर से। छोटा बच्चा था, नन्हे नन्हे कदमों से चलने लगा तो उसके चचा ने कहा तेरी बात का एतबार कौन करेगा, जा बता दे जिसको बताना है।
अब वो हुजूर की महफिल में आया तो अल्लाह अकबर, हुजूर का मजमा लगा था, सहाबा घेर कर हुजूर को तशरीफ फरमा थे। नन्हे नन्हे कदमों के साथ वो बच्चा आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने सहाबा को के बीच से गुजरता हुआ हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे चचा का नाम जुल्लास इब्न सुवैद है और उसने आपकी शान में तौहीन किया और सारा मामला, सारा वाक़या बयान कर दिया। जब हुजूर ने ये बात सुनी तो उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब बैठाया और सहाबा की तरफ जो है वो सवालिया नजरों से देखा कि बताओ इस बच्चे की बात पर क्या किया जाए। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे की बात पर अभी फौरन एतबार न किया जाए, ये छोटा बच्चा है, जुल्लास इब्न सुवैद बड़ा आदमी है, हमारे साथ नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हमारे साथ तिलावत कुरान करता है, तो फौरी तौर पर कोई फैसला न लिया जाए। देखना बहुत खास बात अर्ज कर रहा हूँ, सहाबा कहते हैं वो तिलावत भी करता था, नमाज भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था। हम भी कहते हैं साहब मुसलमान भी बहुत आजकल इस फितने में है कि साहब वो भी नमाज पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, तिलावत भी करते हैं। मैं कहता हूँ कभी हदीस की तरफ भी तो तवज्जो कर लिया करो। सिर्फ अपने आप को अहले हदीस कहने से कोई अहले हदीस नहीं हो जाता। हदीस पढ़ना और पढ़कर समझना और फिर उस पर अमल करना जरूरी है। सिर्फ जबान से रटते रहो, चिल्लाते रहो कि हम अहले हदीस हैं, इससे मतलब नहीं बनता। इस बात पर भी तो गौर करो। अब वो बच्चा कहता है, या रसूल अल्लाह, उसने ये कुछ किया है। हुजूर सवालिया नजरों से सहाबा को देखते हैं। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, इस बच्चे की बात पर इस वक्त एतबार न किया जाए। हुजूर ने उसको मना नहीं किया, उस बच्चे का दिल नहीं तोड़ा, लेकिन उस वक्त हुजूर ने उसको बैठा दिया और दूसरी बात करने लगे। अब जाहिर है कि छोटा बच्चा था, दिल तड़प गया और था आया गया जो मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, मैं किसी सहाबी की बेअदबी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि बच्चे का तसव्वुर बेदार रहे। वरना हर सहाबी का मकाम इतना ऊंचा है कि हजारों गौस भी उसके कदमों तक नहीं पहुंच सकते। इतना ऊंचा मकाम एक सहाबी का है, हुजूर के सहाबी का, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि अब मसला ये है कि जब वो बच्चा बैठ गया तो हुजूर मसरूफ हो गए, कोई बात करने लगे तो उस बच्चे ने अपना दामन फैला दिया और दामन फैलाकर अल्लाह से दुआ की। क्या दुआ की? अल्लाह अकबर। बच्चे की आंखों से अश्क जारी हो गए कि या अल्लाह, मैंने इतनी बड़ी बात कही है, लेकिन सहाबा कहते हैं कि वो हमारे साथ नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरी बात पर एतबार न करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मेरी बात का एतबार खो बैठे। तो जब उसने ये सोचा बच्चे ने, तो हाथ उठा दिया और हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी सादिक़न फसद्दिक़नी, ऐ मौला अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी सदाकत का ऐलान कर दे, और अगर मैं झूठा हूं तो मुझे झूठों में से कर दे। अभी दुआ मांगकर उसके हाथ चेहरे पे नहीं आ पाए थे कि हजरत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये बच्चा जो बात कह रहा है ये सच्ची बात कह रहा है। और कुरान पाक की वो सूरह तौबा की आयत नाजिल हुई, वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्र व कफ़रू बाद इस्लामिहिम। या अल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसके चचा ने और मुनाफिकों ने इस्लाम लाने के बाद फिर कलमा कुफ्र बका है, यानी कि ये बच्चा सच कह रहा है। जब हुजूर ने ये बात सुनी और जब वही का नुज़ूल हुआ तो अल्लाह अकबर, हुजूर ने उस बच्चे को बुलाया और बुलाकर अपने कलेजे से लगाया और लगाकर कहा, मुबारक हो बच्चे, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी सदाकत की गवाही दी है। खुदा की कसम, जब आप बच्चों को अच्छे काम की तरफ ला करके तो देखो, ला करके तो देखो कि वो कहां से कहां पहुंचते हैं। वक्त नहीं है, वरना मैं उस बच्चे के बारे में बताता कि उनकी तारीख क्या है। ला करके तो देखो, कोशिश करके तो देखो, बुजुर्गों की तारीख है। हजरत बाबा फरीद की माँ क्या मुसल्ले के नीचे शक्कर नहीं रखती थी कि मेरा बेटा फरीद नमाजी बन जाए? क्या उन्होंने ये काम नहीं किया? हजरत महबूब इलाही की वालिदा ने क्या जो है वो चरखा काट कर अपने बेटे को इल्म के रास्ते पर नहीं लगाया? कभी आप गौर तो कीजिए। हजरत गरीब नवाज, हजरत गौसे आजम की वालिदा ने 80 साल की उम्र में क्या अपने ऊपर इस बात को बर्दाश्त नहीं किया कि जिस उम्र में बच्चे माँ की खिदमत करते हैं उस उम्र में आपने उनको इल्म के लिए नहीं भेजा? फिर तुम अपने बच्चों को कितनी तरबियत दे रहे हो, तुम अपने बच्चों को कितना सिखा रहे हो, कितना पढ़ा रहे हो, ये बात खास है। याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है तो मकसद के लिए भेजा, और वो मकसद ये है कि तुम भी जहन्नम की आग से बचो, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। और अगर मकसद भूल जाओगे तो तुम्हें फेंक दिया जाएगा, तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाएगी, तुम्हें मार दिया जाएगा। शायद यही वजह है कि
मुसलमानों को मारा जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि जब कोई चीज बेमकसद हो जाती है तो फिर उसे खत्म कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। क्यों? देखो शहरों के अंदर, मोहल्लों के अंदर मक्खियां होती हैं, मच्छर होते हैं, कोई काम नहीं है, तकलीफ पहुंचाते हैं, मक्खियां बेमकसद हैं तो उन्हें मार दिया जाता है कि हमारे किसी का, हालांकि उनका भी एक मकसद है लेकिन हमें उनका मकसद पता नहीं तो हम उसे मार देते हैं। लेकिन एक मक्खी होती है जिसे शहद की मक्खी कहा जाता है, उसे मारा नहीं जाता बल्कि उसे पाला जाता है, क्योंकि उसको पालने के पीछे एक मकसद है कि उसे पाला जाएगा तो उससे शहद हासिल किया जाएगा। कहीं तुम बेमकसद तो नहीं हो गए हो कि लोग तुम्हें मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, धरती के ऊपर बोझ तो नहीं हो गए, जमीन के ऊपर बोझ तो नहीं बन गए हो कि तुम्हें मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। लोगों की जरूरत बनो, और जरूरत तभी बन सकते हो जब तुम्हें पता हो कि हम किस मकसद के लिए दुनिया में पैदा हुए हैं। देखो तुम्हारे सामने एक मोबाइल की मिसाल है। मोबाइल जब बनाया गया था तो बात करने के लिए बनाया गया। ये मिसाल मेरे भाई, मेरे छोटे भाई हैं सैयद आकिल मियां, मिस्र में रहते हैं, गालिबन उन्होंने ये मिसाल मुझको बताई। मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा भैया देखो मोबाइल को वजह किया गया, इसलिए किया गया कि मोबाइल एक दूसरे से बात कराता है, बात कराने के लिए इसको पैदा किया गया। इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये एक दूसरे को, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम का जरिया बनता है, बात कराता है, लोगों की एक दूसरे की बातों को ट्रांसफर करता है। लेकिन मोबाइल तरक्की करते करते वहां तक पहुंच गया कि अब सारी दुनिया के बिजनेस, सारी पढ़ाई, सारी तालीम इसी मोबाइल के ऊपर हो रही है। लेकिन मोबाइल को अपना मकसद कितना याद है कि जिस वक्त भी कॉल आती है तो सारे सिस्टम मिनिमाइज हो जाते हैं और कॉल को सबसे ऊपर कर दिया जाता है, ताकि पता चल जाए कि जितनी भी सिस्टम इस मोबाइल के अंदर है वो सब मौजूद तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो असल मकसद है, जब वक्त उसका आएगा तो सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया जाएगा, असल मकसद को आगे कर दिया जाएगा। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे लवाजमात हैं, शादी भी है, निकाह भी है, अकीका भी है, खतना भी है, तकरीबात भी है, पैसा भी है, सरमाया भी है, जायदाद भी है, लेकिन असल मकसद है इबादत और बच्चों की तरबियत। असल मकसद है इबादत और जहन्नम की आग से बचना। जब नमाज का मौका आएगा तो सारी चीजों को स्किप करके नमाज पढ़ी जाएगी। जब रमजान का महीना आएगा तो सारी चीजों को छोड़ करके रोजे रखे जाएंगे। जब हज का महीना आएगा तो सारी जरूरतें किनारे करके हज किया जाएगा। अल्लाह अकबर। अगर इस मिसाल को आपने समझा है तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसको आपके दिल पर तारीफ फरमा दे और मेरी जबान पर में तासीर अता फरमा दे। अल्लाह आपको खुद को भी आग से बचने और अपने बच्चों को भी बचाने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा, अगर आप बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं तो अपने आप को संवारिए, अपने आप को सुधारिए, अल्लाह आपके बच्चों को भी कामयाब कर देगा। जिन लोगों ने अपने आप को सुधारा और संवारा है उनके बच्चे कामयाब हुए हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे संवर जाएं, सुधर जाएं, तो अपनी जिंदगी में तकवे की बहारें लाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बच्चे भी संवर जाएंगे, बच्चे भी सुधर जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रु अलैना मदा लिल्लाहि दाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। मेरे गौस का वसीला